नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, लोकप्रिय संगीतकार ए.आर. रहमान, जो कि अभी एक विवाद में फंसे हुए हैं, उन्होंने एक बीबीसी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसके वजह से वो विवाद में फंस गए। अभी जो एक छावा फिल्म आई थी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, उनकी जीवनी पर आधारित, उन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया स्वराज्य के लिए, उस पर आधारित ये फिल्म थी और उसको ए.आर. रहमान का संगीत था। तो इस छावा फिल्म के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी की थी जो कि विवाद में फंस गई। उसके अलावा आजकल वो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें जो कटौती आ गई है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ये भी उन्होंने बताया और वो उनकी टिप्पणी भी विवाद में फंस गई। तो इस तरह से ए.आर. रहमान पूरे देश भर में चर्चा में आ गए, उनके ऊपर आलोचना होने लगी, कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। तो ये तो होता रहता है, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की वो निश्चित तौर पे उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बाद में ए.आर. रहमान ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया कि वो भारत को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, लोगों ने उनको लोकप्रिय बनाया है, लोग उनको चाहते हैं, ये सभी उन्होंने कहा। और ऐसा कोई विवाद पैदा करने का कोई उद्देश्य नहीं था उनका, ये भी उन्होंने कहा। छावा फिल्म के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की थी कि ये फिल्म जो है ये कहीं ना कहीं जाके विभाजन करने वाली फिल्म है। उन्होंने कहीं पे किसी धर्म का उल्लेख नहीं किया, लेकिन अगर विभाजन की बात वो करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हिंदू और मुस्लिम, इसके वजह से एक विभाजन हो जाता है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक दरार पैदा होती है फिल्म के वजह से। ये शायद उनके कहने का मतलब होगा, क्योंकि जब ये फिल्म आई तभी इसी तरह का प्रोपोगंडा फैलाया गया था कि ये फिल्म जानबूझकर लाई गई ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच कहीं ना कहीं दरार पैदा हो, भेद पैदा हो, इसके लिए ये फिल्म लाई गई। तो ये सवाल पूछना आवश्यक है ए.आर. रहमान जी से कि उन्होंने इस फिल्म का संगीत दिया है, तो किस फिल्म का हम संगीत देने जा रहे हैं वो तो उनको पता ही होगा। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी पर आधारित अगर ये फिल्म है तो छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे शायद उनको पता नहीं होगा, तो वो एक बार रिसर्च कर लेते उसके ऊपर तो उनको पता चल जाता कि उन्होंने किसके खिलाफ संघर्ष किया, अपने स्वराज्य के लिए किस तरह का बलिदान दिया, वो किसके पुत्र थे, ये सभी उनको पता चल जाता, उसकी हिस्ट्री पता चल जाती। और शायद उनको लगता कि भाई इसके ऊपर अगर मैं इस फिल्म के ऊपर संगीत दूं तो ये तो फिल्म विभाजन करने वाली फिल्म है, तो ना देते संगीत। लेकिन उन्होंने संगीत दिया, अच्छा संगीत दिया है। उसके बाद उन्होंने जो टिप्पणी की कि आजकल उनको काम मिलना बंद हो गया है, उसके पीछे शायद कारण हो सकता है कि कम्युनलिज्म, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो धर्म के ऊपर भेदभाव होता है या कहा जाता है, आरोप किए जाते हैं, तो ये शायद कारण है कि उसके वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया है। और पिछले 8 सालों से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके वजह से शायद ये हो रहा होगा, ये उनका कहना है। तो इसमें भी स्पष्ट तौर पे वो कहना चाहते कि शायद उन्होंने धर्म का नाम यहाँ पे भी नहीं लिया कि हिंदू मुस्लिम, ऐसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ही है कि शायद वो मुस्लिम होने के वजह से उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा है। तो ये जो दोनों टिप्पणियां उनकी, ये निश्चित तौर पे विवादास्पद है, ये करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करनी है तो एक तो वो स्पष्ट तौर पे भूमिका ले, नहीं लेनी है तो फिर इस तरह से संभ्रम पैदा करने वाली टिप्पणियां करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर उनको लग रहा है कि मुझे धर्म के आधार पर काम नहीं मिल पा रहा है, मुझ पर अन्याय हो रहा है, तो स्पष्ट भूमिका लेनी चाहिए। लेकिन वो इस तरह से कुछ बातें करते, गोल गोल बातें जब करते हैं, उसके बाद जब स्पष्टीकरण देते कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो देश पर प्यार करता हूँ, लोग जो है मुझे प्यार करते हैं, मेरे संगीत को चाहते हैं, ये जब वो कहते हैं तो फिर संभ्रम पैदा होता है। छावा अगर फिल्म डिविजिव है, यानी वो विभाजन करने वाली है, तो किस तरह के विभाजन करती है ये भी बताना चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम विभाजन इसके वजह से हो रहा है, छावा फिल्म के वजह से कुछ मुस्लिमों को दुख हो रहा है,
तो ऐसे कौन से मुस्लिम हैं कि जिनको दुख हो रहा है और क्यों दुख हो रहा है, ये भी सामने आना चाहिए। और क्यों दुख होने का कारण है। छत्रपति संभाजी महाराज तो स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे। जो भी आज देश में वातावरण है उसके पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नहीं तो क्या हो जाता देश में ये पता नहीं। तो इस स्थिति में उनको पूरा देश आदर्श मानता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को। तो उनके जीवनी पर अगर कोई फिल्म आती है तो उससे किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को दुख क्यों होता है, क्या होने का कारण है, दुख होने का कारण क्या है। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मार डाला, तो क्या औरंगजेब को चाहने वाले कोई लोग हैं? कुछ लोग हैं भी, वो बार बार दिखाना भी चाहते कि हम लोग औरंगजेब को चाहने वाले ये है, तो वो गलत है। इसके बारे में ए.आर. रहमान ने कुछ भूमिका रखनी चाहिए। छावा फिल्म के वजह से कुछ मुस्लिमों को दुख होने का कारण क्या है ये भी बताना चाहिए। वो दुख होने का कोई कारण होना भी नहीं चाहिए। तो इसके वजह से ए.आर. रहमान विवाद में फंसते हैं। मुस्लिम होने के वजह से आपको काम नहीं मिल पा रहा है, इस तरह का अगर वो बताने की कोशिश करते तो ये भी निश्चित तौर पे विवादास्पद है। आज जो कुछ काम उन्होंने किया है, जितने भी गाने उन्होंने संगीतबद्ध किए हुए वो लोकप्रिय हुए। और ऐसे नहीं कि मुस्लिमों ने उसको लोकप्रिय बनाया है, भारत के सभी लोगों ने उस पर प्यार किया है, सभी लोगों को पसंद है गाने। उसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसी गाने के वजह से आज वो लोकप्रिय हैं। उन्होंने अच्छे गाने बनाए, इसके वजह से वो लोकप्रिय नहीं है। गाना तो हर कोई अच्छा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे पसंद करते हैं। लोगों ने पसंद करने के बाद उस पर मुहर लगती कि ये गाना अच्छा है। तो आज बहुत सारे हिंदुओं ने इस पर प्यार किया, इनके गानों को चाहा, इसके वजह से ये बड़े संगीतकार बने, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, ऑस्कर तक मिला उनको। तो इसमें हिंदुओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी हाल ही में और एक भजन सम्राट जो है, जिनको कहा जाता है, जो भजन गाते हैं और लोग उनको भी पसंद करते हैं, ऐसे अनूप जलोटा, उनका एक छोटा वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम होने के वजह से उन पर अन्याय हो रहा है तो वो हिंदू हो जाए। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम किया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाए। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। वो पहले हिंदू ही थे, ए.आर. रहमान हिंदू थे, बाद में मुसलमान हो गए, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया खुद को। शायद उनके माता पिता होंगे या और कोई होगा। तो अभी उनको अगर डर लग रहा है कि मुस्लिम होने की वजह से मुझ पर अन्याय हो रहा है तो हिंदू हो जाए, यही एक सुझाव उन्होंने दिया है अनूप जलोटा जी ने। तो इसका विचार ए.आर. रहमान करेंगे। इस तरह की बातें हमारे देश में होती रहती कि जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो तुरंत वो व्यक्ति खुद को विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है कि मैं मुस्लिम हूं इसके लिए मुझ पर अन्याय हो रहा है, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मेरा घर तोड़ा जा रहा है, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे वोट नहीं दिया जा रहा है, मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, मुझसे कागज मांगे जा रहे हैं। ये सब विक्टिम कार्ड के तरीके होते हैं। कोई छोटा अनपढ़ आदमी जो है वो इस तरह का कोई खेल खेलना चाहे तो ठीक है, लेकिन ए.आर. रहमान तो लोकप्रिय, इंटरनेशनल तौर पे वो एक संगीतकार के तौर पे उनको मुहर लगी है उन पर। वो कोई मामूली संगीतकार नहीं है। उन्होंने संगीत दिया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने संगीत दिया। तो फिर आज ये विक्टिम कार्ड खेलने की या इस तरह का संभ्रम फैलने की क्या आवश्यकता है, फैलाने की क्या आवश्यकता है? फिर बाद में स्पष्टीकरण देना योग्य नहीं होता, उचित नहीं होता। इससे पहले आमिर खान ने भी बताया था 2015 में कि उनकी पत्नी को यहाँ पे सेफ नहीं लग रहा, भारत में यहाँ का वातावरण सेफ नहीं लगता, क्योंकि तभी एक ऐसा चल रहा था
2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कुछ लोगों ने ये प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिया कि भारत में सब अनसेफ है, असुरक्षित वातावरण है। कहाँ है अभी आमिर खान? क्या भारत छोड़ के चले गए? यहीं पे सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, खुद नरेंद्र मोदी से भी मिले बहुत सारे बार। फिर कौन सा असुरक्षित वातावरण था? तो एक नरेटिव फैलाने की और उसमें खुद शामिल होने की जो कोशिश लोग करते हैं, कुछ कलाकार करते हैं, वो बाद में फंस जाते हैं। उसके बाद फिर स्पष्टीकरण देना शुरू करते हैं कि हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। तो एक कलाकारों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में आप लोग इसलिए संगीत गा रहे हैं या कुछ भी जो भी कला पेश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर हिंदू रहते हैं, इसलिए आपको मौका तो मिल रहा है। आप शायद दूसरे ऐसे देश में जाएंगे जहाँ पे धर्मवाद ज़्यादा है तो शायद आपको संगीत पेश करने की अनुमति भी नहीं देंगे। कोई अफगानिस्तान में जाइए और करके दिखाइए कोई संगीत का कार्यक्रम, तो मुश्किल होगा। तो ये सभी इन कलाकारों ने सोचना चाहिए कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब निकाला जा सकता है, उससे किस तरह का विवाद पैदा हो सकता है। आज ये टिप्पणी करने के वजह से ए.आर. रहमान की पूरी जो भी लोकप्रियता उन्होंने प्राप्त की थी, जो भी एक विश्वास जनता का उन्होंने प्राप्त किया था, उसमें एक दरार पड़ गई। आज कभी भी अभी आने वाले समय में ए.आर. रहमान कुछ भी करेंगे तब उनके तरफ लोग जो है इसी दृष्टि से देखेंगे कि उन्होंने ये टिप्पणी की थी, ये उनके लिए नुकसानकारक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।